पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरत में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएँ। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और अनंत यात्रा के लिए तैयार हो। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद किया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। विशेष धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनकी सर्जरी अच्छी हुई है और उस प्रकार से उनको एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। सभी रिपोर्ट्स क्लियर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से मुक्ति मिली है, इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कनाडा और यूएस से जाने के लिए वीज़ा प्राप्त हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। 2 साल के बाद नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि उनको चंगाई मिले। बाहर गाँव जाने के लिए पासपोर्ट और वहाँ उनको एकोमोडेशन मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। फैटी लिवर सेल से और डायबिटीज से मुक्ति मिले, इसके लिए निवेदन है। घर में ज़्यादा लोग गुस्सा हो जाते हैं और विशेष प्रकार से अशांति माहौल पैदा हुआ है, इसके लिए निवेदन आया है कि उनको उनके घर में स्वास्थ्य मिल जाए। जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको फिर एक बार मिल जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करता है कि उनको चंगाई मिले। एक व्यक्ति हैदराबाद में क्रिटिकल कंडीशन में है, निमोनिया हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसको चंगाई मिले। टीचर्स की नौकरी मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। कोविड-19 से मुक्ति मिल जाए, निवेदन है। किडनी डैमेज हुआ है, चाहता है कि व्यक्ति उसको चंगाई मिल जाए। कनाडा जाने के लिए वीज़ा प्राप्त हो, इसके लिए निवेदन आया है। पोर्तुगीज़ पासपोर्ट मिल जाए, इसके लिए निवेदन। एक नन्हा बालक है, उसके किडनी में सूजन आई है, तो वो सूजन जल्द से जल्द निकल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। गॉल ब्लैडर्स में पत्थर जमा हुए हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उसको चंगाई मिले। IELTS एग्ज़ाम्स में पास हो जाएं, इसके लिए एक निवेदन। बच्चे का वरदान मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। अच्छा, एक मैरिज प्रपोजल आ जाए, इसके लिए निवेदन। मेंटल डिप्रेशन से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उनको चंगाई मिल जाए। कीमोथेरेपी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। परमानेंट रेजिडेंसी न्यूजीलैंड के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है। कनाडा की यात्रा अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति के पीठ में बहुत सारा दर्द है, उस दर्द से उसको मुक्ति चाहिए, इसके लिए निवेदन किया है। एक व्यक्ति का मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है, इसके निवेदन करते हैं उसको चंगाई मिल जाए। एक व्यक्ति के पैरों में सूजन है, वैसे पीठ में काफ़ी दर्द है, उसको मुक्ति मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। इन सब निवेदनों के साथ में हम अपने निवेदन भी माता मरियम के चरणों में रखते हुए कि यकीनन वह प्रभु यीशु से मध्यस्थी कर कर हमको वो प्राप्त करके देगी, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। खासकर इन सप्ताह में जिनकी जिनके भी सर्जरी होने वाली है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से हर समय हर घड़ी सभी लोग तृप्त हो जाएं, परमेश्वर कृपा उन पर छाई रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। हो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम भी जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अबोगों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितन की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता भी बनाया है, इसीलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
खुशियाँ हजार, झोली में उसकी डाली है तुम्हें खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, घर आने वाले मेहमान को, अतिथियों को भारत संस्कृति में उनको एक प्रकार से भगवान माना जाता है। अतिथि, मेहमान हमारी जान से प्यारे हैं और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी मेहमान हमारे घर में आए उनको हम अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और इस प्रकार से उनका सम्मान करते हैं। अतिथि महान माना जाता है क्योंकि जब कोई भी अतिथि हमारे घर पर आता है वो एक भगवान का रूप लेकर आता है। पिछले इतवार के दिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम अपने ही सगेवाली के घर गई, एलिज़ाबेथ के घर गई और वो अतिथि बनकर वहाँ पर गई। उनकी बहन थी और उनका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब उनको पता चलता है कि एलिज़ाबेथ गर्भवती हो गई है, उम्र की है, उनको सहायता की ज़रूरत होगी और ये मद्देनज़र रखते हुए अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हुए वह उनके घर चली जाती है। प्रवास बहुत दूर है लेकिन फिर भी कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने बहन के घर चली जाती है। इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह बतलाती है कि जब कोई भी व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत होती है तो माता मरियम वहाँ पर हाजिर होती है। 3 महीने तक वो उनकी सेवा करती है, उनकी देखरेख करती है और हमें पता चलता है कि जब माता मरियम एलिज़ाबेथ को मिलती है तो उनके बीच में एक प्रकार से एक संवाद होता है, एक डायलॉग होता है और उस वक्त एलिज़ाबेथ कहती है कि मैं धन्य हूँ, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि खुद परमेश्वर की माँ मेरे यहाँ मेरे घर पधारी है। और माता मरियम जवाब देकर ये कहती है कि मैं खुद धन्य हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे वरदानों से बना है। ये जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है ये परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर ने अपना एक वरदान मुझे प्राप्त किया है और इसके लिए मैं परमेश्वर की गुण गाऊंगी और वह गुण गाती है। मेरे जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे वरदानों से प्रभु ने मुझे भरा है लेकिन कई बार मैं भी भूल जाता हूँ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। मैं भूल जाता हूँ कि दूसरों को मेरी ज़रूरत है। मैं उस समय नहीं पहुँचता हूँ जब मुझे जाना होता है और इस प्रकार से मैं अपना कर्तव्य नहीं बिगाड़ता हूँ। मेहमानों का, अतिथियों का जो एक कर्तव्य रहता है निभाने के लिए मैं भूल जाता हूँ और इसीलिए मैं भी तुमसे निवेदन करता हूँ। हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन में हम मेहमान बनकर जब दूसरे के घर में जाते हैं तो उस घर में हमको शांति लाना है, प्रसन्नता लानी है, खुशी लानी है। एक हिंदी में एक कहावत है,
कहते हैं कि ऑल विजिटर्स मेक मी हैप्पी, सम व्हेन दे कम एंड सम व्हेन दे गो। सभी मेहमान हमको खुश करते हैं। कोई लोग जब आते हैं हमें खुश करते हैं, कोई जाने के बाद हमें खुशी महसूस होती है। हम किस प्रकार के मेहमान हैं, किस प्रकार के अतिथि हैं? जब हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो क्या लोग हमको देखकर संतुष्ट हो जाते हैं या सोचते हैं कि व्यक्ति क्यों आया है मेरे घर? क्या मुझे देखकर लोगों को प्रसन्नता महसूस होती है, वो ईश्वर के गुण गाते हैं, वो आनंदित से हमको स्वागत करते हैं, या सोचते होंगे कि ये व्यक्ति जो आया है मेरा वक्त अब बर्बाद होगा? तो हम किस प्रकार के अतिथि हैं, किस प्रकार के मेहमान बनकर हम दूसरों के घर चले जाते हैं? माता मरियम जब दूसरों के घर चली गई तो उन्होंने उस घर को प्रफुल्लित किया, उस घर को उन्होंने आनंद लेकर आया, उस घर में एक प्रकार से खुशी महसूस हुई। एलिज़ाबेथ का मन भर गया। जैसे उन्हें अभिवादन मिला, माता मरियम चली गई और वो खुशी के मौके पर हम देखते हैं केवल एलिज़ाबेथ नहीं बल्कि उनके कोख में यूहन्ना बपतिस्ता था, वही भी उछल पड़ा। ये एक आनंद का माहौल है। क्या मैं ऐसा आनंद पैदा कर सकता हूँ जब मैं किसी के घर चले जाता हूँ, या मैं अपने दुखों के बारे में उनको बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कितने दुख आए हैं, मेरा मकसद क्या होता है? कि मैं दूसरों को खुशी देने के लिए जाता हूँ? क्या मैं वहाँ पर जाके खुशी देता हूँ या अपनी दर्द भरी कहानी उनको भी बताता हूँ? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अतिथियों का, मेहमानों का एक कार्य होता है। ये कार्य यही है कि दूसरों के घर जब हम चले जाएं, उस घर में हम प्रभु यीशु को लेकर जाएं। तो हमारे जीवन में सबसे प्रथम यीशु होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में यीशु नहीं है तो मैं दूसरों को यीशु नहीं दे सकता, मैं दूसरों को खुशी नहीं दे सकता हूँ। और यही मकसद है हमारा नाताल त्यौहार की जिन्हें हम तैयारी कर रहे हैं। ये मकसद है कि हम जब भी किसी के घर नाताल के त्यौहार में जाएंगे तो हम यीशु को लेकर जाएंगे। जैसे माता मरियम के कोख में यीशु ने जन्म लिया और वो एलिज़ाबेथ को मिलने गई तो यीशु को साथ लेकर गई थी, और इसके लिए एलिज़ाबेथ ने उनको नमन किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु हर इंसान के दिल में रहता है। परमेश्वर हर व्यक्ति के दिल में होता है। केवल हमें उसको देखना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए। कोई भी अतिथि जब हमारे घर पर आता है वो प्रभु यीशु को लेकर आता होगा। क्या मैं अतिथियों का स्वागत करता हूँ? क्या मेरे मेहमानों का स्वागत करता हूँ, उनको कदर करता हूँ? तो ये सब चीज़ें आज मैं अपने आप से पूछ सकता हूँ। यदि मैं वैसा करता हूँ तो परमेश्वर यकीनन हमारे घर पर आएगा। परमेश्वर हमारे घर किसके रूप में आएगा हमें पता नहीं है। वो अतिथि बनकर आ जाएगा, या एक नौकर बन के आ सकता है, या एक गरीब व्यक्ति के रूप में आ सकता है, या भिखारी बनकर आ सकता है। किसी भी रूप में वो आकर हमें दर्शन दे सकता है। लेकिन हमें हर एक व्यक्ति का सम्मान करना है, क्योंकि हर व्यक्ति में परमेश्वर निवास करता है। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि हम अतिथि बनकर किसी के घर जाएं तो वहाँ पर उनका घर हम खुशी से भर दें। यदि हमारे घर में कोई मेहमान बनकर आता है तो उनका कदर हम ठीक तरह से करें, उनका स्वागत करें, ताकि यह नाताल का जो खुशियाँ हमको बटोरना है, बांटना है, हम हमेशा उसी प्रकार की खुशियाँ बांटते रहेंगे जैसे माता मरियम ने की। प्रभु यीशु को उन्होंने अपने जीवन में केवल स्वागत नहीं किया, लेकिन दूसरों के जीवन में भी वो लेकर गई और उनका जीवन उन्होंने प्रफुल्लित किया। थोड़ी देर के लिए हम शांत रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माता मरियम, हम भी आपके समान
अतिथि बनकर दूसरे के घर में चले जाएं और उनकी सेवा करें। आमीन। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाएं। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की
संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।